सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 21 तारीख है, शनिवार का दिन है। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी आज के सुसमाचार के द्वारा सुनते हैं, जो कि संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 का प्रसंग है। इसमें हम लोग देखते हैं माँ मरियम जब उनको ईश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, गैब्रियल दूत के द्वारा जो संदेश उन्होंने ग्रहण किया, और उसके बाद माता मरियम विनम्रता से भरते हुए बड़े विनम्र विनीत भाव से अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है। माता मरियम इतने बड़े सौभाग्य प्राप्त करने के बाद घमंड से, अहंकार से नहीं भर जाती है कि मुझे ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मां बनने का सौभाग्य मिला। इसलिए इस बात को घोषित करते हुए, बताते हुए, ऐलान करते हुए घमंड से, अहंकार से वो नहीं भरती है, बल्कि और भी वो दीनहीन बनती है। दीनहीन दासी के रूप में व्यवहार करते हुए एक सुंदर उदाहरण हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। और वो अपनी कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है। अगर हम देखें, माता मरियम को उतनी ही जरूरत थी उस वक्त जितनी एलिजाबेथ को माता मरियम की जरूरत थी, क्योंकि गर्भावस्था के पहले 3 महीने बड़े नाजुक माने जाते हैं। उसी प्रकार से गर्भावस्था के आखिरी के 3 महीने भी बहुत ही नाजुक माने जाते हैं। उसके बावजूद माँ मरियम अपना परवाह ना करते हुए अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है, यानी कि उनकी सेवा के लिए निकल पड़ती है। और उनकी सेवा के लिए वहां पर 3 महीने वो समय बिताते हुए उनके साथ रहकर उनकी सेवा करती है। यह है माता मरियम के द्वारा हम सबों को दिया जाने वाला जीता जागता सेवा भाव का उदाहरण। स्वयं पर ध्यान ना रखते हुए, स्वयं को प्राथमिकता ना देते हुए, स्वयं के सुख सुविधा की ख्वाहिश ना करते हुए, स्वयं की उस सुख सुविधा की एक कामना ना करते हुए दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के सुख सुविधा के बारे में सोचना और दूसरों की मदद के लिए निकल पड़ना, माँ मरियम एक सुंदर उदाहरण हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करती है, जो कि हम सभी लोगों को सीखना है। अगर सभी लोग इस प्रकार की सोच रखेंगे, दूसरों की भलाई की, दूसरों की उत्थान की, दूसरों की सुविधा की, दूसरों के आराम की अगर सोच रखते हुए इस प्रकार से एक दूसरे की सेवा में लोग लगे रहेंगे, कितना सुंदर होगा। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। लोग स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। माता मरियम हमें सिखाती है कि दूसरों की सेवा मानव सेवा है, ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार से माता मरियम अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को दूसरों की सेवा में लगे रहने के लिए सुंदर पाठ आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को सिखाती है। और जैसे ही माता मरियम वहां पहुंचती है, एलिजाबेथ को अभिवादन करती है, माता मरियम के अभिवादन के शब्द जब एलिजाबेथ के कानों में पड़े, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। जब एक व्यक्ति, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, वो आत्मा दूसरे व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर होता है, दूसरे व्यक्ति को अभिषेक दिला सकता है। और वही कार्य माता मरियम के मुलाकात से, माता मरियम के द्वारा जब एलिजाबेथ का अभिवादन किया, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से
भर गई और एलिजाबेथ के पेट में यूहन्ना बपतिस्मा भी पवित्र आत्मा से भर गया, जैसे कि पहले से ही स्वर्गदूत के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और एक अद्भुत अद्भुत कार्य वहां पर होता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, दूसरे लोगों को पवित्र आत्मा का परिचय कराता, पवित्र आत्मा का अनुभव कराता, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए एक माध्यम बनता है। माता मरियम एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा से भरने के लिए एक माध्यम बनती है और उनकी उपस्थिति से, उनके प्रणाम से एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और तुरंत एलिजाबेथ ये बोल उठती है, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भरने की वजह से इस बात को समझते हैं और पहचानते हैं कि माता मरियम को इतना बड़ा एक सौभाग्य मिला, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मां बनने का सौभाग्य मिला। इसलिए एलिजाबेथ क्या करती है, क्या कहती है, ये सौभाग्य मुझे कैसे मिला कि मेरे प्रभु मुक्तिदाता की मां मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आई। और इस बात का गुणगान करती है एलिजाबेथ, इस बात से आनंदित होकर ईश्वर का गुणगान करती है कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो आपसे कहा वह पूरा हो जाएगा। माता मरियम ने विश्वास किया, जो प्रभु ने कहा उस विश्वास के वजह से इतना बड़ा कार्य हुआ। इसलिए एलिजाबेथ माता मरियम की इस प्रकार से तारीफ करते हुए कहती है, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो आपसे कहा वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। ये विश्वास करने वाली आप धन्य हैं। हकीकत में माता मरियम धन्य हैं जिन्होंने विश्वास का पाठ हमें सिखाया, जिन्होंने विनम्रता का पाठ हमें सिखाया, जिन्होंने आज्ञा पालन का पाठ हमें सिखाया, जिन्होंने ईश्वर का संदेश एक दूसरे के साथ बांटना हमें सिखाया, ईश्वर के संदेश वाहक बनने के लिए हम सबों को सिखाया। इसलिए माता मरियम के जीवन में बहुत सारी बातें हम आज के दिन में सीख सकते हैं। वो माता मरियम अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को बुलाती है, निमंत्रण देती है कि हम सभी अनेक इस अच्छे गुणों को सीखते हुए प्रभु के सुंदर गवाही बने, साक्षी बने, प्रभु का प्रेम का, शांति का, क्षमा का आनंद